हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास आपकी मैथ स्पेशल होने वाली है, जो यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो प्रीवियस ईयर भी आधारित हैं, साथ में आगे की जो भी परीक्षाओं में आने के जिनकी बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, उनको मैं ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस का कलेक्शन तैयार किया गया है। तो इनको आप पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट क्लास और होगी, जिसमें सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ लेंगे। इस तरह हम लगभग 400 क्वेश्चंस का एक पैकेज आप लोगों को देंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही सटीक होंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये पेश है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जब दो अंकों या उससे बड़ी किसी संख्या में से जब उस संख्या के अंकों के योग को घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या निम्न में से किससे पूर्ण विभाजित होगी। तो आप समझिएगा कि इसमें बताया कि दो अंकों या उससे किसी बड़ी संख्या में से जब उस संख्या के अंकों के योग को घटा दिया जाए। ठीक है, दो अंकों की संख्या हो गई। आप मान लीजिए एक्स वाई है, और इस संख्या को लिखेंगे कैसे हम, 10x प्लस वाई, ये संख्या है। तो कहता है उस संख्या के अंकों के योग, जब उस संख्या में से उस संख्या के अंकों के योग को घटा दिया जाए। अंकों का योग है x प्लस वाई है, यहाँ केवल अंकों का योग है। यहाँ ये पूरी नंबर है, ये दहाई का अंक है और ये बाई है। जैसे कि इधर देखिए आप 50 है या 53 है, 53 को हम कैसे लिखेंगे, 50 प्लस 3। तो उसी तरह इसको लिखिए हमने 10x प्लस वाई। अब ये अंक हम जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये अंक होगा आपका x माइनस वाई। तो ये अंक माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा आपके पास 9x। ठीक है, तो 9x बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नंबर हमेशा 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये तो क्वेश्चन पहले से लगा हुआ है, इसको हटा दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन है, 5 मेहमान किसी पार्टी में होकर एक दूसरे से हाथ मिलाकर अपने अपने घर गए। इस प्रकार पांचों मेहमान के हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या है, जबकि कोई दो व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ ना मिलाएं। क्या कह रहा है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो क्वेश्चन ये होता है कि सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएं, तो और जबकि इसमें क्या है, तो दो दो बार लोग हाथ मिला लेंगे। और इसमें बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार हाथ ना मिलाए। तो इसमें आप पर बाउंडेशन लगा दी गई है। तो इससे देखिएगा, इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है देखिए। कुछ लोग हैं n, यानी कोई भी संख्या n हो सकती है, और n-3 से, सॉरी n-3 नहीं होगा, n-1/2। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके कौन से क्वेश्चन का आंसर आएगा जिसमें एक बार से ज़्यादा कोई भी हाथ ना मिलाए। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लोग हैं तो 5 लिख दिया, n मतलब 5, 5-1/2, यानी कि 5×4/2, 2 दूने 4 बराबर 5 दूना 10। ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं कि 5 लोग हैं। ठीक है, तो पहले ये वाला हाथ मिलाएगा इससे, 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 तो ये अपने पीछे वाले सारे लोगों से 5, इसके हाथ 4 बार मिल जाएंगे। ठीक है, फिर ये मिलाएगा, ये खुद से अपने पहले इससे मिला चुका है हाथ, तो अब इस पहले वाले से मिला चुका है दूसरा वाला हाथ, तो अब ये इन 3 से मिलाएगा। उसके बाद ये वाला जो है तीसरा वाला, ये पीछे वालों से एक बार मिला चुका है, अब ये इनसे मिलाएगा। उसके बाद लास्ट वाला केवल इनसे मिलाएगा। यानी कि पहले वाले ने मिलाए हैं 4 हाथ, दूसरे वाले ने मिलाए हैं 3। दूसरी जगह पर देखते हैं हम लोग, पहले वाले ने मिलाए हैं 4 हाथ, दूसरे वाले ने 3 लोगों से, तीसरे वाले ने 2 लोगों से,
और लास्ट वाले के पास एक ही बचा था पीछे, उससे मिला लिया। तो हो गया 4 3 7 2 9 1 10, यानी टोटल 10 हाथ मिलाए जाएंगे। आपके पास दो तरीके हो गए, एक तो फॉर्मूला वाला है और एक ये है कि अपने जो एक बार मिला चुका है अब वो उससे अगला वाला है वो औरों से मिलाएगा उसको छोड़कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 मेज और 6 कुर्सी की कीमत 1200 रुपये है। 4 मेज प्लस 6 कुर्सी, इनकी कीमत है 1200 रुपये। ठीक है, इनकी कीमत है 1200 रुपये। और कह रहा है कि 18 मेज और 27 कुर्सियाँ, चेयर यार नहीं निकला, मैं सीधा लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन है, इनको पूछ रहा है। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इन 4 को 18 तक पहुँचाना है। आप कुर्सी पर ध्यान ही मत दीजिए, आप मेज पर ध्यान दीजिए। तो हम 4 को 18 तक पहुँचा सकते हैं किसी तरीके से। 4 के पहाड़े में तो 18 नहीं आता है, यानी कि 4 के 4 के टेबल में 18 नहीं आता है। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ और सोच सकते हैं, लेकिन हाँ 4 से पीछे आके 2 से हम 18 पे पहुंच सकते हैं। तो 4 से पीछे आने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 2 बन जाएगा। ठीक है, और 2 में जब 9 का गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास 18। ठीक है, या इसको सीधे इस तरह समझ सकते हैं कि 4 में 2 का भाग दे दो, फिर 9 का गुणा कर दो, आपको अपनी मनचाही संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 दूने 4 और 9 दूने 18। ठीक है, ये बात आपके पास आ गई। अब ये काम अगर जो इसके साथ करोगे तो पूरी इक्वेशन के साथ ही करना पड़ेगा। तो 4 के साथ करोगे तो वही हमको करना पड़ेगा, वही हमको 6 के साथ भी करना पड़ेगा, वही 12 के साथ। तो क्या किया हमने यहाँ पर 9/2 का गुणा किया था, इसके साथ भी 9/2 का कर देंगे और यहाँ भी कर देंगे। फिर देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। थोड़ा डार्क कलर ले लें। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, 9/2 दूने 4 और 9 दूनी 18, यानी कि 18 मेज हो गए। प्लस इससे 2 3 6 और 6 नेम, सॉरी 2 3 6, 3 नेम 27 कुर्सियाँ हो गई। अब यही चीज़ यहाँ करिएगा, 2 से भाग दीजिए 1200 में, 2 छिंग 12। चलिए यहाँ पर देते हैं, कहाँ पे डिवाइड किया जाए, चलो यहाँ पे जगह कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, बारह सौ गुणित 9/18, 2 छिंग 12 हो गया ना, 600, 9 चक 54, यानी कि 5400। ये आंसर आ गया। अभी आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, वरना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है हमको। सीधा हम यहाँ पे देखेंगे, 4 में इससे 18 में बदलनी है, तो 2 दूने 4, 2 दूना 4, 9 दूना 18, ये सारी चीज़ें हम करते चले जाएंगे। सीधा इस पे करना है आपको, ये दोनों छोड़ ही देने हैं। यहाँ से इसको चेक किया और सीधा हम पहुँच के इस पे, बस 1200 में हम करेंगे गुणित 9/2, 6 नेम 5400, हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसे भी रोक के देखते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन का गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन टाइप करते वक्त, इसमें गड़बड़ हुई है। तो हम देखते हैं, इसको देखते हैं। 405 टॉफियाँ बच्चों में समान रूप से इस तरह बांटी गई थी कि प्रत्येक बच्चे की प्राप्त टॉफियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% था। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ प्राप्त हुई? ठीक है,
कह रहा है कि कुल बच्चों की संख्या का 20% टॉफियाँ थी। मान लिया मैंने कुल बच्चे x थे और x का 20%, यानी कि 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है आपका 1/5। ये भाग था, यानी x का 1/5 बच्चे थे, टॉफियाँ थी, टॉफियाँ दी गई। तो x बच्चे गुणा हर बच्चे को 1/5 टॉफियाँ दी गई, जो टोटल टॉफियाँ बन गई 405। मल्टीप्लाई कर दो, x² 5 = 405। ये दूसरी साइड जाएगा 5, x² = 400 × 5। अब यहाँ से आप लोग कर लीजिए, यहाँ से इसको स्क्वायर रूट निकालना है आपको। अंदर बनेगा 81 × 25। अगर जो हम 4 से 5 से दे दें, 5 8 40, 5 1 5, तो ये 5 × 5, 3 चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 9 × 5। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें भी इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, आप ये मौजवानी कैलकुलेशन कर सकते हैं x × x/5 की। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या की 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उसके अंतर के दोगुने के बराबर आता है और शेषफल 30 आता है। इसका कहना है कि एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर, एक संख्या को 555 तथा इसके योग से विभाजित करने पर भागफल उसके अंतर के दोगुने के बराबर आता है, शेषफल 30 आता है। क्या बात है भाई, क्वेश्चन मिस्टेक है क्या? एक संख्या की 555 तथा 445 के योग से, चलिए देखते हैं। एक संख्या की बात हो रही, कोई संख्या x है, उस संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करते हैं। दोनों का योग क्या है? दोनों का योग होगा 500 और 400, 900 और 55 और 45, ये 100 हो गया, यानी कि 1000 दोनों का योग होगा। इससे विभाजित करने पर भागफल उसके अंतर के दोगुने के बराबर था। दोनों का अंतर कितना है? 555 और 445 का अंतर कितना है? परीक्षा में भी आपको यहीं से देखना है। दोनों का अंतर है 55, ये 500 से ऊपर हो गए और 55 ही नीचे, यानी कि 110। 110 का दुगना है आपका भागफल, यानी कि भागफल यहाँ पर आता है, तो 220 हो गया भागफल। अब यहाँ कहीं आ गया माइनस होके आपका शेषफल, 30 शेषफल आता है। पूछ रहा है भाई संख्या कौन सी है, तो संख्या सीधी सी बात है, संख्या x बराबर 1000 × 220 प्लस 30, आंसर आ गया। 220 के साथ 3 जीरो बढ़ा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 का, प्लस 30 को जोड़ दीजिए। कौन सा आंसर है? यही आंसर है पहला। चलिए और भी आंसर देख लेते हैं। 30 तो जोड़ना है, ये 300 है, ये नहीं होगा, ये दो तो हो ही नहीं सकते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यदि 13a और 76b को 72 से पूरा पूरा भाग दिया जाता है तो a तथा b के मान क्रमशः हैं। ठीक है, a और b के मान आपसे पूछे गए। ये नंबर है, ये एक संख्या है जिसको 72 से भाग दिया जाता है। अब इसके हमें मान निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा? हम सबसे पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी। अब इसमें 2 अंक मिसिंग है, 2 अंक नहीं है,
तो हम पहले 8 की देख लेते हैं, क्योंकि 8 और 4 की सेम होती है। लास्ट के 2 अंकों का हम जब योग देखेंगे, 2 अंकों से बनी हुई संख्या देखेंगे, तो वो 4 के लिए देखेंगे। अगर जो लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं उन अंकों से बनी हुई संख्या, तो पूरा का पूरा नंबर 4 से विभाजित होगा। उसी तरह लास्ट के 3 अंकों से विभाजित हो जाते हैं संख्या, लास्ट के 3 अंकों से बनी हुई संख्या विभाजित हो जाती है 8 से, तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ये फॉर्मूला होता है। लास्ट का 2 पर 1 डिजिट वाला एक अंक विभाजित होता है लास्ट का, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। यदि 2 अंक विभाजित होते हैं तो 2 के स्क्वायर से विभाजित होगी लास्ट के 2 अंक, यानी कि 4 से होगी। और लास्ट के 3 अंक अगर जो विभाजित होते हैं 2 के क्यूब से, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी, यानी 2 के क्यूब का मतलब क्या होता है 8। उसी तरह 2 की पावर 4 आता है, यानी कि 16। तो लास्ट के 4 का मतलब लास्ट के 4 अंक देख लीजिए। अगर लास्ट के 4 अंकों से बनी हुई संख्या 16 से विभाजित होती है तो पूरा का पूरा नंबर 16 से विभाजित होगा। तो हम लास्ट के 3 अंक देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ 72 जो है, 72 में 2 अंक हमें दिखते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, 8 और 9 की। कोप्राइम नंबर है, इनको हम चेक कर लेते हैं। तो पहले हम 8 को चेक करते हैं। तो 776 में, सॉरी 7 बी का हम यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बी पे हम कौन सा ऑप्शन ले लें? सबसे पहले हम 0 को ले लेते हैं बी पर। देखें 8 से जाएगा, 8 9 72, 8 5 40 जा रहा है। 0 वाले 2 हैं। अब इनमें से हमको चेक करना है कौन सा चेक किया जाए। चलिए हम बी की जगह पे, ए की जगह पे हम 2 चेक कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन बी चेक करते हैं पहले। तो ऑप्शन में यहाँ ए की जगह पर अगर जो हम रखते हैं 2 और बी की जगह पे रखते हैं हम 0, तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इनका डिजिटल सम करिए, सारी डिजिट को आपस में सम कर लीजिए। 3 1 4, 4 2 6 और 7 6 13, 13 6 19, 19 आ रहा है, नहीं होना। चलिए हम अब एक की जगह, ए वाली जगह पर 2 की जगह 1 को रखते हैं। चलो 1 को रख दिया हमने। अब देखिए 1 3 4, 4 1 5, 5 7 12 और 12 6 18, ये हो रहा है। गया नंबर आपका, ये बन जाएगा 1760। देख लीजिएगा आप, ठीक है, ये आंसर आ गया। किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको मैं जवाब दूंगा। उस पर दूसरी वीडियो या शॉर्ट वीडियो भी तैयार कर दूंगा। अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा आपको। तो इस क्वेश्चन में है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। संतोष और प्रियंका एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। संतोष प्रत्येक 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। ठीक है, एक लड़की है प्रियंका और एक संतोष नाम का लड़का है। 10 में से 8 प्रश्न का उत्तर कौन देता है? संतोष। संतोष ने 10 में से 8 के आंसर दिए हैं। ठीक, 10 में से 8। और प्रियंका ने कितने दिए हैं? प्रियंका ने 8 में से 6 के आंसर दिए। ठीक है, आंसर दिए। और नहीं आंसर दिए इसने किसके? इन लोगों ने आंसर कितने पार्ट के नहीं दिए? संतोष ने आंसर नहीं दिए हैं, वो पार्ट है 2/10। भाई 10 में से 8 के दे दिए और 2 के नहीं दिए। और प्रियंका ने 8 में से 6 के दे दिए, 2 के नहीं दिए। तो इनका भी हो गया 2/8। इन्होंने 2/10 के नहीं दिए, इन्होंने 2/8 के नहीं दिए। चलिए आप देखते हैं, जहाँ प्रियंका प्रत्येक 8 में से 6 का उत्तर देती है, संतोष द्वारा गलत किए गए प्रश्नों का कौन सा भाग प्रियंका द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या है? कह रहे हैं 10 में से 8 का सही उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं सही, और ये 2/10 गलत वाला हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि संतोष द्वारा गलत किए गए प्रश्नों का कौन सा भाग प्रियंका द्वारा गलत किए प्रश्नों की संख्या है? संतोष ने भी गलत किया है, प्रियंका ने भी गलत किया है। अगर जो हम इन नंबर्स को एक बार और अगर जो
काट लेते हैं तो छोटी फिगर आ जाएगी, बात वही रहेगी, दोनों का रेशियो रहेगा। तो हम चाहे वहाँ पर जाकर काम कर लें चाहे यहीं काम कर लें, रिजल्ट वही आना है। तो इनको हम काट के देख लेते हैं। 2 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 एकन 2, 2 चौको 8। ठीक है, ये नंबर बन गए। इनको हमको बाद में काटना पड़ता। अब क्या कह रहा है कि प्रियंका संतोष द्वारा गलत किए गए का कौन सा भाग प्रियंका द्वारा गलत किए प्रश्नों की संख्या है। तो संतोष को रखेंगे हम यहाँ पर, प्रियंका को रखेंगे हर में। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि प्रियंका ये है ना, प्रियंका का कौन सा भाग संतोष है। जब हम किसी के नंबर देखते हैं कितना परसेंट है, कितना किया है, तो हम इसी तरह देखें, पूर्णांक को नीचे रखते हैं और प्राप्तांक को ऊपर रखते हैं। तो संतोष वाले अंक प्राप्तांक हो गए और इस काम के लिए प्राप्तांक की तरह काम कर रहे हैं। जैसे किसी ने बोला कि आपने कितने क्वेश्चन किए, तो मैंने बोला मैंने 50 में से 20 किए, तो हम उसको लिखते हैं 20/50। तो उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे संतोष को ऊपर और प्रियंका को नीचे हर में। अब देखिए, ये इस तरह जब कभी दो भिन्न स्थितियाँ दी हों तो बीच वाली जो लाइन आपकी लंबी है, इसके नीचे एक भिन्न एक ऊपर है, तो नीचे अंदर वालों का अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई, बाहर वाले का बाहर वाले के साथ, यानी कि दोनों उल्टे होके आ जाते हैं। तो 1/5 गुणा नीचे वाले 1 और ऊपर 4, तो आपके पास आता है फिर 4/5। कितना आ गया? 4/5। ये आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। संतोष का कितना था? संतोष ने आंसर दिया है 80% का, और प्रियंका ने आंसर दिया है, संतोष ने आंसर दिया है संतोष ने आंसर नहीं दिया है कितने भाग का? 20% का आंसर नहीं दिया है, अगर जो इनका परसेंटेज निकालेंगे हम तो। और 25% का प्रियंका नहीं दिया है, तो 25 का 20 का 25 से कितना बढ़ेगा? 25 चौके से 100, यानी कि 80 बनेगा, 80%। ठीक है, 80% का मतलब 4/5, ये भी आपका आ जाएगा। वैसे आपको इतना नहीं देखने की जरूरत है, आप इसी तरह रखिएगा। मोर आंसर मोर कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट रहा है कंपटीशन का कुछ समय तक। बहुत प्रबल चांस है कि ये पुलिस में पूछा जाए। एक छात्रावास में यदि 2 छात्र एक कमरे में रहते हैं तो 5 कमरे कम पड़ते हैं। यदि एक कमरे में 3 छात्र रहते हैं तो तब 2 कमरे कम पड़ते हैं। ठीक है, और कहता है छात्रों की संख्या क्या है, ये बताइए। देख लेते हैं भाई छात्रों की संख्या क्या है। चलिए, पहली चीज हम कहते हैं दोनों साइड में कमरों की संख्या, छात्रों की संख्या तो सेम है ना, छात्र नहीं बदल रहे हैं, कमरे कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो छात्रों की संख्या पर हम काम कर लेते हैं। तो हम सोचते हैं कि x कमरे हैं। देखिएगा, एक छात्रावास में 2 छात्र एक कमरे में रहते हैं तो 5 कमरे कम पड़ते हैं। यदि एक कमरे में 3 छात्र रहते हैं तब 2 कमरे बचे रहते हैं। तो छात्रों की संख्या बताइए। ठीक है, बताते हैं ना छात्रों की संख्या। हम माना हमने छात्रों की संख्या x थी। ठीक है, अब x मान रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक लाइन में ही होगा, बस आपको समझा रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा। छात्रों की संख्या x थी, तो जब एक कमरे में 2 छात्र रहते हैं तो 2x छात्र हो जाते हैं भाई। हर कमरे x हैं, 2 छात्र रह रहे हैं तो 2x छात्र। लेकिन इसके बावजूद 5 कमरे कम पड़ते हैं, यानी कि 5 कमरे कम पड़ते हैं तो 2 छात्र प्रति कमरा के हिसाब से 10 छात्र जो है ना वो फ्री घूम रहे हैं। तो ये हो गई टोटल छात्रों की संख्या। अब छात्र यही हैं। अब वो दूसरे तरीके से सेट करना चाहता है कि हर कमरे में 3 छात्र रहते हैं तब 2 कमरे बचे रहते हैं,
यानी कि 2 कमरे खाली रह जाते हैं। तो हम देखते हैं हर कमरे में 3 के हिसाब से, एक कमरा है, हर कमरा है, हर एक में 3 छात्र हैं, तो इस हिसाब से सेट हुए, 3x हिसाब से छात्र सेट हो। इसके बाद 2 कमरे बचे रह गए, यानी कि 2 कमरे बचे रह गए, यानी कि 6 छात्रों की स्ट्रेंथ कम रह गई कमरों में। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3x में सारे छात्रों के साथ हमने ये एक्स्ट्रा छात्र भी ले ली, तो उनको हमको घटाने पड़ेंगे, ये कमरे तो खाली है ना। तो ये छात्र कमरे, इतने छात्र और होते तो 3x में ही बन पाते। तो ये आपका बैलेंस हो गया, दोनों तरफ के छात्र हो गए। इधर भी छात्रों की संख्या है, और इधर भी छात्रों की संख्या। ओके, अब करते हैं पक्षांतरण। तो 3x माइनस 2x, ये 2x उधर गए, और ये 6 हम ये 6 दूसरी साइड लेकर जाएंगे हम लोग। 10 प्लस 6 यानी x बराबर 16। अब हम यहाँ से छात्रों की संख्या निकालते हैं, यानी कि कमरों की संख्या आ गई, अब छात्रों की संख्या यहाँ से निकालनी है। तो किसी भी एक साइड आप वैल्यू पुट करके छात्रों की संख्या निकाल लीजिए। तो 2x प्लस 10 में हम रख लेते हैं, तो 2 गुणित 16 प्लस 10, 16 दूनी 32 और 10 42। ये हो गई आपकी छात्रों की संख्या, आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है किसी समय एसएससी का। अब तो कम आता है या बाई चांस आ जाए, लेकिन आपकी परीक्षा में पूरे चांसेज हैं इसके आने के। चलिए देखिएगा, भूतल या तो जमीन से घिरा है या पानी से। अब पानी से घिरे कुल भाग का 3/5 भाग भूमि से घिरा है, तो पृथ्वी की संपूर्ण सतह का कौन सा भाग जमीन से घिरा है? ठीक है, चेक करते हैं हम लोग। कह रहा है भूतल यानी कि जमीन, भूतल या तो जमीन से गिरा है या पानी से। भूतल का मतलब है पूरी पृथ्वी के तल की बात हो रही है, या तो जमीन से गिरी है या पानी से। पानी से घिरे कुल भाग का 3/5 भाग भूमि से गिरा है। तो पानी से कितना गिरा भाग गिरा है? पानी से घिरे भाग का, पानी से मतलब वाटर से ये भाग घिरा है, और उसका तीसरा भाग लैंड से घिरा है। पानी से घिरे भाग का 3/5। तो हमेशा में जब भिन्न बनती है, किसी भाग की बात होती है कि फला फला चीज़ है या किसी भी चीज़ की बात, जैसे यहीं पर बात हो रही है कि पानी से घिरे भाग का, यानी कि पानी के घिरे भाग का, पानी का भाग ये नीचे, और घिरे भाग का 3/5 भाग भूमि से घिरा है। यानी टोटल 5 भाग हैं, उसमें से 3/5 भाग पानी से घिरे हुए का लैंड से घिरा है। ठीक, बचे कितने? 2 भाग, 2 भाग नहीं घिरे हैं। तो बचे हुए जो 2 भाग हैं उनका क्या होगा? तो कह रहा है पृथ्वी की संपूर्ण सतह का कौन सा भाग जमीन से घिरा है। कह रहा है पृथ्वी की संपूर्ण सतह का कितना भाग घिरा है। तो यहाँ पानी का और जमीन का तो दिया हुआ है, लेकिन पृथ्वी का कोई कनेक्शन नहीं दिया। लेकिन पानी और जमीन दोनों भूतल के हिस्से हैं, तो पृथ्वी और पानी दोनों को, पानी और जमीन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पृथ्वी का भाग। तो जब बात हो गई कि संपूर्ण सतह यानी पृथ्वी का, तो लैंड प्लस वाटर दोनों जुड़ जाएंगे, तो वो बन जाएगी आपकी अर्थ या पृथ्वी, और ऊपर आ जाएगा आपका लैंड, जमीन से घिरा है। तो लैंड कितना हो गया? ये हो गया आपका 3 भाग, और टोटल आ गया आपका 8 भाग। ये आपका हो गया आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों में से कई लोगों ने किया भी होगा, फिर भी हम करवा रहे हैं, नहीं किया है उन लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, हर क्वेश्चन में ट्रिक जरूरी नहीं है, कुछ को हम लोग बस सिंपली वो बोलता जाएगा, बस हम करते रहेंगे। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी निश्चित संख्या में सवारियों को लेकर रवाना हुई। पहले हाल्ट पर आधी सवारियां उतारी, दूसरे हाल्ट पर 100, जहाँ आधी सवारियां उतारी उसी हाल्ट पर 135 सवारियां चढ़ीं। दूसरे हाल्ट पर
उनके 1/3 उतारी हैं जो चढ़ी हुई हैं, मतलब टोटल थी उस वक्त, और 110 फिर चढ़ गए। तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 350 लोगों को लेकर चली। आरंभ में उसमें सवारियों की संख्या क्या थी? मान लिया हमने एक्स थी, पहले हाल्ट पर आधी उतर गई, बची कितनी? एक्स में से आधी गई, आधी बच गई, ठीक है, और 135 फिर चढ़ भी गई हैं वहीं पे, ठीक है। दूसरे हाल्ट पर ये जो है इन सब की 1/3 है, 3 उतरे हैं, तो बचे कितने? 2/3। 1/3 उतरे हैं, जब 1/3 उतरेंगे किसी से तो बचेंगे कितने? एक भाग उतर जाएगा तो 2 भाग बचेंगे, 2/3 प्लस 110 फिर चढ़ गए। तब रेलगाड़ी, अब ये जो टोटल लोग हैं वो बराबर हैं 350 के, 350 लोगों को लेकर चली। अब इसमें हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर चाहे सॉल्व कर लो, चाहे आप जैसे भी कैलकुलेशन करें, वैसे फास्ट तेजी के साथ कैलकुलेशन, हम तो वही करते हैं कि इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करे ले रहे। 2/3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ जब होगा आके तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा, तो x/3 यहाँ बचेगा, प्लस इस वाले में करेंगे तो इससे कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 270/3 बराबर। इसको हम दूसरी साइड कर लेंगे जाके, तब तक सॉल्व। 0 5 में से 1 गया, इधर प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा, और 3 में से भी 1 गया, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये ऐसे थोड़ा बढ़ा लिया जाए। अब इसको हम दूसरी तरफ कैलकुलेट करते हैं, x/3 बराबर 240 माइनस 270/3 सॉल्व करते हैं। चौक 12, ये क्या है? ये तो कट जाएगा ना, 3 9 27 होगा, x/3 और 90 यहाँ से कट जाएंगे तो कितना बचेगा? 240 से 90 गए, 150 बचे। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है भैया, कहाँ गड़बड़ कर बैठे? चौक 12, 12 के बाद 1, 45 दूनी 90, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 40 में से 100 गए, 240। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या भाई? कहाँ पे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आंसर आपका आ गया। x को इस तरफ रखेंगे, 3 का उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 × 3 बराबर 15 3 45 450, यही आंसर रहेगा। क्या हो रहा है भाई? ये आंसर है आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 अंकों वाली संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है। तब 3a + 4b का मान बताइए। तो पहली संख्या हो गई 4a3, दूसरी जोड़ी जा रही है 984, रिजल्ट आ रहा है आपका 13b7, ठीक है। अब हमको निकालना है, कह रहा है कि जो संख्या प्राप्त होती है वो 11 से विभाज्य है। यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं बनना भाई, यहाँ क्या जोड़ें जो बी मिल जाए, तो पहले में या तो बी खोजें या ए मिल जाए।
ए को मिलने का कोई चांस बन नहीं रहा, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी दे नहीं रहा कि 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, जिससे हम कनेक्शन देखें लास्ट से। तो पहले हम इसको ही देख लेते हैं। यहाँ से हमको एक क्लू मिल रहा है कि ये संख्या 11 से विभाज्य है। देखते हैं, 7 अल्टरनेट अंकों को जोड़ते हैं हम लोग, फिर निकालते हैं यहाँ 7 और एक 8, सॉरी 7 और 3 10 बन रहा है एकांतर क्रम के अंकों को जोड़ने पर। दूसरा है b+1, यानी कि 10 10 और b+1 का डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से कटना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। -v-1 तो गया यहाँ पर, 10 से 1 घट गया तो 9 -v। अब यहाँ पर 11 से कटने वाला तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर जो 11 पे कटने के लिए यहाँ पर ये नंबर जो 9 आ रहा है, ये वाला नंबर आने चाहिए था 10 से बड़ा, तो वो वाला सीन गया। यहाँ पर आएगी कोई छोटी चीज़, 0 हो सकता है, तो b का मान 9 ही आना चाहिए, तभी 0 होगा। तो b का मान यहाँ से हमको, b उस तरफ ले जाते हैं, इधर 9 है, तो b का मान हमको 9 मिल गया, यानी कि ये वाला नंबर आपका ये 9 आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं 4 3 7, 8 में ऐसा क्या जुड़ जाए जो यहाँ पे 9 हो जाए। तो यहाँ 1 ही ऐसा हो सकता है जिसको हम जोड़ दें। 1 कितना है, 1 जोड़ दिया जाए आपका, तो ये हमको मिल जाएगा 9, 8 और 1 9। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब इसका रिजल्ट निकालते हैं। 3 × 1, ए की जगह पर 1 + 4 × 9, तो हो गया 3 + 9 चौक 36, ये है 9। भाई पेन अपना इतना ही काम कर रहा है, उसी तरीके से कर रहे हैं, जो क्वालिटी है उसी में थोड़ा विश्वास रखिएगा आप लोग, ठीक है। और चौक 36 और 3, 36 और 3 39, ये आपका रिजल्ट आ गया। चलिए ठीक, अब 13वां क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन को देखिए, 4 लगातार अभाज्य संख्याओं में से प्रथम 3 एवं अंतिम 3 का गुणनफल 385 और 1001 है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है पुराने टाइम का। 4 लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, माना a, b और c, d 4 अभाज्य संख्याएं हैं लगातार, मैंने मान लिया ये संख्या। क्या करना है, प्रथम 3 एवं अंतिम 3 का गुणनफल है। प्रथम 3 यानी कि a b c हो गई 3 प्रथम, और अंतिम 3 हो गई आपकी बी सी डी, ठीक है। प्रथम 3 का गुणनफल है 885 और अंतिम 3 का है 1001, ठीक है। अब ये गुणा में है सारी संख्याएं, तो कॉमन वाली तो कट जाएंगी, गुणा में है इसलिए, यानी कि बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा। बचेगा आपके पास a/d बराबर 385/1001। अब यहाँ भी कॉमन सेक्शन कटेगा, चूँकि सारी अभाज्य हैं, तो सीधी सी बात, आप 2 4 6 8 लगाना छोड़ दीजिए, सीधा आप देखिएगा कि आपके पास कौन सी अभाज्य संख्याएं यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो नीचे से देख लो, चाहे ऊपर से देख लो, हर को देख लो, चाहे अंश को देख लो, हम हर को ही देख लेते हैं। हर में हमको 1001 लग रहा, तो यहाँ हम ट्राई करते हैं 3 से होगा, 1 1 2 नहीं होगा 3 से, ये 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से देखते हैं। चलो बड़ा अक्षर सोच सकते हो आप, 11 भी सोच सकते हो, चलो 7 ही सोच लेते हैं। 7 बन जाए 7, और 7 के बाद बचेगा 3 0 7 चौक 28, 28 7 21, चला गया 7 से, 7 पना 35, 7 पना 35, 35 में मुझे दिख रहा है, 55 में दिख रहा है 11, तो 11 से भी हम काट सकते हैं, नीचे 11 से कटेगा
11 कम 11 कट रहा है, 11 पंजे 55, 11 तियाँ 43। ये दो आपको काट गए, यानी कि दो संख्या कट के चली गई। बचा 5 और 13, यानी कि A5 है और D13 है। A5 है, D13 है। और सीधी सी बात है, कॉमन कट रही तो नीचे वाली संख्या आपकी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ही आ रही है। ABCD क्रम से थी। ये 5 है, बीच में दो कट गई, 7 और 11। ठीक है, आपके पास D आ गया, D आपका 13 है। आंसर हो गया। अभाज्य संख्या थी ना 5, 7, 11 और 13, ये क्रम होगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है यदि संख्या के वर्ग में 18 से भाग दिया जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी इसके भी। चलिए देखते हैं। कोई संख्या n है और उसको हम भाग दे रहे हैं 18 से और शेषफल 15 आ रहा है आपका। ठीक है, अब इस संख्या का हम वर्ग कर देते हैं, तो बताइए कि उसके कितना शेष प्राप्त होगा। अब संख्या का हम लोग जो वर्ग कर रहे हैं तो इस तरह देखिए, संख्या थी 18, 18 के साथ उस संख्या का संख्या थी n, क्योंकि 18 भी था उसमें, 18 के साथ कोई पार्ट रहा होगा, भागफल x प्लस ये 15 शेष आ रहा था। जब संख्या का स्क्वायर होगा तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो जहाँ जहाँ स्क्वायर में 18 होगा वहाँ वहाँ तक तो संख्या 18 से कटती रहेगी, पर उसका शेष का भी तो स्क्वायर हो रहा होगा, तो शेष का स्क्वायर है 225। अब ये शेष हो गया ना 18 से बड़ा। शेष तभी बचता है जब नंबर से छोटा हो तो शेष बचता है, और ठीक है, और नंबर बड़ा हो तो नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी शेष हो, वो संख्या के जो रिमाइंडर बचेगा वो संख्या से छोटा ही होगा, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं, उस संख्या से छोटा होगा, तभी शेष बचेगा। लेकिन ये यहाँ पर स्क्वायर होने से संख्या बड़ी हो गई तो शेष भी बड़ा होगा, शेष का भी स्क्वायर हो गया। तो अब इस नए शेष में हम 18 से भाग देंगे तो जो शेष आएगा उसको देख लेंगे। तो 18 से जब हम 222 में भाग देंगे तो आपके पास क्या सीखा, 18 एकम 18, 4 बचे, और 4 से 5 45, तो 18 दूनी 36, यानी कि 18 एकम 18, 18 दूनी 36, बचे 5 4 9 शेष, 9/18, यानी कि आपके पास 9 शेष बचा है। ठीक, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया था, ये चीज़ ये मिटा रहा हूँ। आप सीधी सी बात है कि जब भी कोई संख्या दे रहा हो कि ये संख्या 18 से यहाँ तक कट रही है तो उसका शेष है, तो शेष का अगर उस संख्या का वर्ग करें तो शेष से कटेगा, तो आपको केवल शेष पकड़ना है। शेष को पकड़ोगे, शेष का स्क्वायर कर दो और संख्या से भाग दे दो, जो शेष आएगा वही शेष होगा। संख्या तो पहले भी कट रही थी, स्क्वायर के बाद भी कटेगी, तो आपको शेष पे ध्यान देना है। शेष का स्क्वायर किया, काट दो, केवल ये ओरली क्वेश्चन होना है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन आया है, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह रेल यात्रा कर रहा है। प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए कप्तान है, तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है। ठीक है, 1200 व्यक्तियों का समूह है और प्रत्येक में कह रहा है 1200 व्यक्तियों का समूह है, टोटल 1200 व्यक्ति हैं, और प्रत्येक 15 व्यक्तियों पर एक कप्तान कर रहा है। 15 व्यक्तियों को कमांड करने के लिए एक कप्तान और है साथ में। ठीक, तो समूह में कप्तानों की संख्या कितनी, कप्तानों की संख्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, हर समूह में एक कप्तान है, या तो आप समूह निकाल लीजिए तो आपको कप्तान पता चल जाएगा। आप समूह निकाल लीजिए, आपको कप्तान पता चल जाएगा। तो अब समूह ही निकाल लेते हैं। एक समूह में कितने लोग हैं, 15 + 1, टोटल 16 लोग। 1200 में भाग दीजिए, कितने समूह आ जाएंगे, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 127, 128, 1200 है ना, 16 पंजे 80, 16 छक्के 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 112 के बाद कितना बचेगा आपके पास, 112 के बाद बचेगा आपके पास 8, 16 पंजे 80, यानी कि 1200 जो है ना 16 से 75 बार में कट गया, यानी कि 75 ग्रुप आ गए। ये आ गए समूह,
और हर समूह में एक कप्तान है। तो जितने समूह होंगे उतने ही होंगे आपके पास कप्तान। यही शॉर्टकट हो गया। कप्तान उसी समूह का हिस्सा कहता है, उस कप्तान उस समूह का नहीं हिस्सा है तो दूसरे तरीके से हम निकालते। ज़्यादातर ये क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया है। ठीक, और कुछ इसमें सिर खपाने की जरूरत ही नहीं है, आपका सीधा सीधा क्वेश्चन हो रहा है। एक दी हुई 653 XY, ठीक है, पढ़ रहा हूँ मैं अपने तरीके से क्योंकि पूरा नंबर नहीं, इसलिए दिए गए अंकों x और y और संख्या 653 XY 80 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो x प्लस वाई का मान क्या है। ये एक संख्या दी हुई है जिसमें अंक x और y हैं दो, तो संख्या जो है ये आपके सामने दी है, ये 80 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो x और y का मान क्या है। तो इसमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का उपयोग होगा 53 XY। अब 80 से हम देखने के लिए पहले हम देख लेते हैं 10 की, क्योंकि 80 बना होगा आपका 8 और 10 दोनों से, क्योंकि 10 की इसलिए देखते हैं कि अंतिम अंक हमारा डिसाइड हो जाता है। 10 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट डिजिट जो है ना वो 0 होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि बाई हमारा 0 होगा, बाई हमारा 0 होगा। ठीक, बाई 0 आ गया। अब 8 की डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग वही, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हो। चलो देखते हैं। यहाँ पर हम रखते हैं अपने तरीके से, कोई भी रख लेते हैं 3x0। अब यहाँ पर हम रख लेते हैं 0, 0 8 से ख़त्म होगा, 8 16 8 चौके 300, 24 60। 0 रखने पर हमारा ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, 1 रखने पर तब भी वही सीन रहेगा। अब आता है हमारे पास 2 रख लेते हैं, 8 चौके 32। अगर इसकी वैल्यू हम 2 रखते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा 8 से। ठीक है, 2 रखते हैं, 2 के अलावा हम रख सकते हैं 4, 4 रखने पर हमारा नहीं जाएगा 340 में, ये भी नहीं होगा। फिर हम 360 6 रख लेते हैं, इस पर होगा 8 चौके 32 60 25 40, इससे होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, दो वैल्यू पुटिंग में आ रही हैं, एक आ रही है x बराबर 2 और एक आ रही है x बराबर 6। तीसरा हम देख सकते हैं 8, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा। 8 से देखते हैं, 8 चौके 32, 32 के बाद आपके पास 60, 8 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। 8 के बाद हम देखते हैं 9, 9 भी नहीं। ये दो हैं, अब दिन में से देखते हैं कौन सी वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करती है ऑप्शन को। तो x प्लस वाई बराबर, एक बार हम रखते हैं x की जगह पर 2, और 2 और 0 पुट करते हैं तो 2 और 0 को वैल्यू होगी आपकी 2 प्लस 0 बराबर 2। दूसरी बार हम पुट करते हैं 6 और 0, ये है ना, इस पर वैल्यू आपकी होगी 6, सेटिस्फाई कर रहा था ना, इस पर वैल्यू होगी आपकी 6। दो ऑप्शन वैल्यू पर, दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं इसमें।